अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे। 30 डेज़ हेयर स्टाइलिंग कोर्स की क्लास 6 में, क्लास 5 में आपको मैं वेलकम कहती हूँ। क्लास 5 में आज हम सीखने जा रहे हैं हेयर क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग क्यों की जाती है, क्रिम्पिंग किस मकसद के लिए की जाती है और कैसे की जाती है, किस एंगल पे कौन से सेक्शन को रख के हमने करना है, ये सारी डिटेल आज आपको मैं आज की क्लास में देने जा रही हूँ। तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी हमें हेयर स्टाइलिंग करनी है तो उससे पहले हमने बालों को क्रिम्पिंग लाजमी करनी है। क्रिम्पर होता क्या है, क्रिम्पिंग कैसे की जाती है। बेसिकली जो क्रिम्पर हमारा होता है वो इस तरह का होता है। तो इस तरह का हमारा क्रिम्पर होता है जिसका ये जिसकी प्लेट्स अंदर से इस तरह की लाइंस बनी होती हैं प्लेट्स में ना। तो जब हमने बालों को इसके अंदर रख के प्रेस करना होता है, जब हम बालों को हेयर स्टाइलिंग से पहले क्रिम्पर कर लेते हैं, इस क्रिम्पर से हमने क्रिम्पिंग करनी होती है। आपको मार्केट से बहुत किस्म के ये जो इसकी प्लेट्स होती हैं ये बहुत किस्म की मिल जाती हैं। किसी की बारीक, किसी का गैप कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो मेरे पास ये है, मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ, ये वाले क्रिम्पर को। ये ना बहुत ज़्यादा इनके अंदर, ना बहुत ज़्यादा गैप है, ना बहुत कम गैप है, तो बहुत अच्छी क्रिम्पिंग इनके साथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने हेयर स्टाइलिंग से पहले लाजमी हमने क्रिम्पिंग करनी होती है। ईयर टू ईयर और बैक कमिंग एरिया में तो लाजमी हमने करनी होती है, ताकि हमारे जो वो बेबी हेयर्स होते हैं वो हमारे साथ बैठ जाएँ, उड़े उड़े ना हो। इससे ये भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो हमने सबसे पहले हेयर मूस लगा लिया। हेयर मूस हम लगाएंगे, ये हमारे पास हेयर मूस है, इस हेयर मूस को लगाएंगे। हेयर मूस को लगा के हमने सबसे पहले हमने शेक कर लेना है। अच्छी तरह शेक करके हमने इसको अपने पूरे बालों पे अच्छी तरह से कर लेना है। बाद में इसको हमने कॉम्ब के साथ अपने पूरे बालों में, ये जो हेयर मूस होता है इसका बेसिकली काम होता है, जब भी कोई भी जो हेयर स्टाइल हम करेंगे वो हमारे नीचे से सारे बालों के अंदर हमने इस मूस को जज़ब करना है। 5 से 10 मिनट बाद हमने इन बालों में जब देखना है कि ये हमारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, तो हमने उसके बाद इसकी सेक्शनिंग करनी है क्रिम्पिंग करने के लिए। सेक्शनिंग की, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मैंने सेक्शनिंग की प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप जाएं उस वीडियो को लाजमी देखें। उसमें मैंने आपको सेक्शनिंग बहुत डिटेल में बताई है कि आपने सेक्शनिंग कैसे करनी है। हम सबसे पहले सेंटर मांग लेंगे। सेंटर मांग लेंगे, मांग लेने का भी या सेक्शन करने का भी एक तरीकाकार होता है जो मैंने उस क्लास में बहुत डिटेल से बताया है। उसके बाद हमने ईयर टू ईयर अपनी एक मांग ले लेंगे। ईयर टू ईयर हमने इसकी सेक्शनिंग कर ली, हमने सेंटर सेक्शनिंग भी कर ली। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है, मैंने आपको अपनी लास्ट स्ट्रेटिंग वाली वीडियो में भी बताया। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो जाएं वो लाजमी देखें। आपने बालों को जब सेक्शनिंग करके हमने क्राउन एरिया और जो नीचे हमारा लोअर क्राउन एरिया और हमारा नेप एरिया, इसको हमने सेपरेट कर लेना है। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में भी हमें जो है ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में तो हम फुल हेड पे अपनी क्रिम्पिंग कर लेते हैं। जब हमने पार्टी वियर हेयर स्टाइल करना है तो हमने उसमें क्राउन एरिया और ईयर टू ईयर पर भी हम क्रिम्पिंग कर सकते हैं, तो हमारा गुजारा हो सकता है। आऊँगी कि हमने कैसे क्रिम्पिंग करनी है। हम इसका हाफ बॉक्स एरिया इधर से राइट साइड से लेंगे और हाफ बॉक्स हम उधर से लेंगे। हाफ बॉक्स हम इधर से लेंगे और हाफ बॉक्स, आप देख रहे हैं कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये मैं आज अपनी बेटी पे कर रही हूँ, मैं हेयर डमी पे नहीं कर रही। आपको एक हेयर अपनी आज का जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं आज अपनी बेटी पे कर रही हूँ। अपनी बेटी पे करके देने का आपको मकसद ये है कि इसकी जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं यही चाहती थी कि मैं आपको ऐसे सर पे काम करना सिखाऊं कि जो बेबी हेयर है वो हमारे क्रिम्पिंग से कैसे कवर हो जाते हैं। हमने जब ईयर टू ईयर अपना ये सेक्शन ले लिया तो हम सबसे पहले इसकी नीचे वाले सेक्शन को पकड़ेंगे। इसको हमने 90 डिग्री पे, इसका हम 90 डिग्री पे काम करेंगे। हमने हाफ इंच छोड़कर इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। अगर आपको हैवी क्रिम्पिंग चाहिए तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा भी क्रिम्पिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन क्रिम्पिंग, ये देखें। अच्छा, ये क्रिम्पिंग आपने करते हुए ध्यान रखना है कि आपने 90 डिग्री पे रखते हुए क्रिम्पिंग करनी है। ऐसे ही आपने हाफ इंच का एक सेक्शन लेते जाना है और उसे आपने 90 डिग्री पे रख के उसकी क्रिम्पिंग करनी है। आप ये देखें, अब इस स्टेप पे हमने अगर 1 2 3 एक दफ़ा भी क्रिम्पिंग करने से मेरी कितनी अच्छी क्रिम्पिंग हो रही है। बट अगर मेरे बाल बहुत कम है, मेरे कस्टमर के बाल बहुत कम है, तो मैं उनको इसी तरह डबल 2 3 दफ़ा भी एक ही सेक्शन पे 3 दफ़ा मैं प्रेस करके हैवी क्रिम्पिंग भी उनको दे सकती हूँ। तो ये हो जाता है हमारा हेयर स्टाइलिंग से पहले हमने जो क्रिम्पिंग करनी है।
मिला के। जैसे जैसे मेरा सेक्शन ऊपर आता जाएगा, मेरा काम ऊपर की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे मेरा एंगल भी मैंने कोशिश करनी है कि मैं ऊपर की तरफ आती जाऊँ। मैंने आपको हेयर स्टाइलिंग में आपको मैंने बताया, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, कोई भी आपका काम है हेयर का, तो उसमें आपको एंगल्स का अगर पता है तो आपके लिए कोई भी काम सीखना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप हेयर स्टाइलिंग वाकई ही प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना ये एंगल्स का देखें कि आप एंगल्स को सीखें। एंगल्स को देखें कि आपने कौन सी एंगल पे हमारे सर का बाल, अगर आप वाकई ही प्रोफेशनल तरीके से काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एंगल्स को देखें, एंगल्स की क्लास लें कि हमने डिग्री को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग करनी कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम देखें बॉक्स एरिया पे आ गए हैं, तो मैं 180 डिग्री पे आ गई हूँ। 180 डिग्री पे मैं अपने बालों को लेके जाके साथ साथ क्रिम्पिंग कर रही हूँ। 180 डिग्री पे ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन मेरी क्रिम्पिंग हो रही है। और आप ये देखें कि मुझे वॉल्यूम भी मिल गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब हेयर स्टाइलिंग करनी है तो मुझे बहुत अच्छा क्रिम्पिंग से रिजल्ट मिल जाएगा। जो बेबी हेयर है मेरे, वो भी मेरे कंट्रोल हो जाएंगे और मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा। तो क्रिम्पिंग बहुत ज़रूरी है, क्रिम्पिंग लाजमी किया करें। आपका हेयर स्टाइल नीट एंड क्लीन बनेगा, आपके बाल रफ और उड़े उड़े बाल नहीं रहेंगे। आप ये देखें कि जब मैंने अपना ये एंगल 180 डिग्री पे रख के काम किया तो मेरे बाल जब मैंने छोड़े तो मेरे बालों में एक वॉल्यूम आ गया। अगर यही मैं अपने बालों पे काम, यहाँ से मैं आपको एक सेक्शन लेके बताती हूँ, अगर यही काम मैं अपने 0 डिग्री पे काम रख के करती, बेटे अगर यही काम मैं अपना इस एंगल पे रख के करूँ तो मुझे वॉल्यूम नहीं मिलेगा। ये देखें यहाँ मुझे वॉल्यूम नहीं मिल रहा, बट मैंने जो 180 डिग्री पे रख के काम किया उसमें मुझे वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने हर स्टेप को हाफ इंच का सेक्शन लेते जाना है और उसमें मैंने क्रिम्पिंग करते जाना है। और आपने रूट से स्कैल्प से आपने हाफ इंच छोड़ के अपना कोई भी काम करना है ताकि रूट्स डैमेज ना हो, उनकी स्किन पे कोई भी गर्म टूल ना लगे। अब ये देखें, ये मेरी बेटी के जो हैं बेबी हेयर्स हैं, इनको छोटे छोटे बाल हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से क्रिम्पिंग कर देनी है ताकि जब मैं हेयर स्टाइलिंग करूँ तो इसके ये बाल उसके अंदर कवर हो जाएं। ये है मेरे क्रिम्पिंग वाले बाल, आगे साइड कर दो। ये है मेरे क्रिम्पिंग वाले बाल और ये है मेरे क्रिम्पिंग के बगैर वाले बाल। ये मैंने 0 डिग्री पे रख के काम किया और ये मैंने काम किया 180 डिग्री पे रख के। और आप देख रहे हैं कि जब हमने 180 डिग्री पे रख के काम किया तो मेरे बालों में वॉल्यूम भी आ गया है और मेरे बाल क्रिम्पिंग भी हो गया है। इसी तरह हमने इसकी ईयर टू ईयर, कोई बात नहीं, कोई क्रिम्पिंग तो है नहीं। इसी तरह हमने अपने लेफ्ट साइड पे भी क्रिम्पिंग ऐसे करेंगे। 90 डिग्री पे रख के जब हम सारे बालों की क्रिम्पिंग कर देंगे तो हमारे बालों में ये देखें वॉल्यूम, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाता है जब आपका एंगल दुरुस्त हो। तो आपने अपने बालों पे कोई भी काम करना है, करने से पहले आपने अपने बालों को कि एंगल को दुरुस्त करना है, एंगल्स को सीखना है कि आपने अपने बालों के एंगल पे काम कैसे करना है। ये मेरे बॉक्स एरिया के पास का जो ऊपर वाला सेक्शन था ये वो है, इसको भी मैं कोशिश करूंगी कि 180 या 135 पे मैं काम करूं इसका, क्योंकि मुझे यहाँ से भी वॉल्यूम चाहिए। आप देख रहे हैं कि मेरे बालों में एक वॉल्यूम आ गया है सिर्फ एंगल्स की वजह से। तो अगर आपने एंगल्स वाली वीडियो नहीं देखी, आप लाजमी देखें एंगल्स वाली वीडियो, ताकि आपको बखूबी इस चीज़ का पता हो कि हमने काम को कैसे करना है। ऐसे ही हमने सारे बालों पे अपनी क्रिम्पिंग करनी है, जैसे हमने अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग की थी वैसे ही हमने क्रिम्पिंग करनी है उसी एंगल पे रख के। नैप एरिया पे हम करेंगे 90 डिग्री, जैसे जैसे हम क्राउन एरिया पे आते जाएंगे ऊपर तो हमारा 180 डिग्री चला जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।